Hello class 4 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your third chapter which is Food and Health. So let's get started. Before starting the chapter, एक activity देखिए. Pick the one which are not eaten as food. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. इनमें से जिसे भी हम एज अ फूड नहीं खाते हैं उन्हें आपको टिक करना है. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Our body needs energy to work. Food provides our body energy to work and grow. हमारी जो बॉडी होती है उसे एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए. खाना जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम काम कर सकते हैं और ग्रो भी करते हैं. There is no single food that can fulfill all our body needs. कोई भी एक ऐसा खाना नहीं है जो हमारी सारी ही बॉडी की जरूरतों को फुलफिल कर सके. So we must eat a variety of foods in order to get proper nutrients. इसीलिए हमें अलग अलग खाने की वैरायटी खानी चाहिए जिससे हमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिले. Our body needs a balanced diet to grow well. हमारी जो बॉडी है उसे एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है जिससे हम अच्छे से ग्रो कर सकें. A diet which contains all the nutrients such as proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in proper quantity is known as a balanced diet. तो यहाँ पर क्या बताया है कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है और उसमें क्या क्या कंटेन किया जाता है. एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं सही प्रोपोर्शन में और क्वांटिटी में, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. आपको देखिए यहाँ पर एक चार्ट भी दिया है जिसमें एक बैलेंस डाइट आपको देखने को मिलेगी. अ बैलेंस डाइट, इसमें ये सारी ही चीजें मेंशन्ड है. जो भी चीजें आपको जितनी मात्रा में चाहिए होती हैं वो सभी यहाँ दी है. वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. पानी जो है वो एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए. गुड हेल्थ रिक्वायर्स ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड from the four main food groups: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Each of them performs a specific function for our body. तो यहाँ पर क्या बताया है कि पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए. सही तरीके का खाना भी खाना चाहिए सही अमाउंट में, जो कि 4 मेन फूड ग्रुप्स कलेक्ट करता है. क्या क्या है वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और ये सभी जो ग्रुप्स हैं खाने के, ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी पर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. वी नीड एनर्जी टू डू आवर डे टू डे एक्टिविटीज. हमें हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू दीज एक्टिविटीज सच एज टू वर्क, प्ले एंड स्टडी. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन एक्टिविटीज को करने के लिए. क्या क्या एक्टिविटीज, जैसे कि काम करना, खेलना, पढ़ना एंड व्हाट नॉट. पोटैटोज, सीरियल्स, राइस, ब्रेड, बनानास, कैरेट्स एंड बटर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ये सभी चीजें जो हैं ये काफी रिच सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स इंश्योर्स दैट वी फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमें ये एश्योरिटी मिलती है कि हम पूरे दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं, हमें फैटिग यानी कि थकावट फील नहीं होगी. देखिए आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के सभी पिक्चर्स भी दिए हैं नाम के साथ में, जिसमें पोटैटो है, ब्रेड है, बटर है, सारी ही चीजें जो अभी हमने यहाँ डिस्कस की हैं. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स. प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जो हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है. प्रोटीन प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड सप्लाइज अमीनो एसिड्स. प्रोटीन जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और अमीनो एसिड्स भी सप्लाई करता है. अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन एवरी सेल इन आवर बॉडी. अमीनो सेल्स क्या होते हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी सभी बॉडी के सेल्स को और हमें एकदम एक्टिव रखते हैं. मिल्क, फिश, नट्स, एग्स, सीड्स, चिकन, बीन्स, मीट, सोयाबीन एंड पल्सेस आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. ये सभी चीजें प्रोटीन की काफी रिच सोर्सेज हैं. आपको यहाँ पर पिक्चर भी देखने को मिलेगी जिसमें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के नाम से आपको सभी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं. अब देखिए एक एक्टिविटी. नेम 2 एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स.
आपको दो एक्टिविटीज के नाम यहाँ पर लिखने हैं जिनके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिले, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है कि वो क्या है चीजें। नेक्स्ट है नेम 3 प्रोटीन रिच फूड दैट यू टेक डेली। आपको यहाँ पर 3 प्रोटीन रिच फूड के नाम देने हैं जो आप रोज खाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फैट्स होती है और जो शुगर होती है, ये दोनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन अ फैट लेयर अंडर आवर स्किन टू कीप अस वार्म। ये हमारी फैट लेयर जो होती है उसके अंदर स्टोर होते हैं हमें गर्म रखने के लिए। इट ऑल्सो कैरीज फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन भी कैरी करते हैं जैसे कि ए, डी, ई एंड के विटामिन। दे आर फाउंड इन फूड सच एज बटर, चीज एंड फ्राइड फूड्स। ये फैट्स और शुगर जो है ये किन चीजों में हमें मिलते हैं? बटर में, चीज में और फ्राइड फूड में। मिल्क, घी, ऑयल, चीज, बटर, मीट एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट। जो रिच सोर्सेज ऑफ फैट है वो ये सभी चीजें हैं। आपको यहाँ पर इन सबके पिक्चर्स भी नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, लेट्स नो मोर। ईटिंग टू मच फैट इज अनहेल्दी एंड मे लीड टू ओबेसिटी। यानी कि बहुत ज्यादा फैट अगर आप खाएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा, क्योंकि उससे आप ओबेसिटी के शिकार भी हो सकते हैं, यानी कि मोटापे के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। वी नीड दीज विटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमें ये विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो काफी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं अगर हम इन्हें बाकी न्यूट्रिएंट्स से कंपेयर करें तो। द न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू रेजिस्ट डिजीजेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीजेस से लड़ने में और डिजीजेस को रोकने में मदद करते हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के बिसाइड्स मेनी अदर विटामिन। हमारी जो बॉडी है उसको ये सभी विटामिन की नीड होती है अदर विटामिन के साथ साथ ही। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश कंटेन्स विटामिन। ये सभी चीजें विटामिन कंटेन करती हैं। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है इन विटामिन की। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। दूध जो होता है, हरी पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं और फ्रूट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिच सोर्सेज हैं मिनरल्स के। तो यहाँ पर हमने ये चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जंक फूड। स्वीटेंड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स, हैमबर्गर्स एंड चिप्स आर नोन एज जंक फूड। ये सभी जंक फूड के नाम से जानी जाती हैं चीजें। दे कंटेन लॉट्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें काफी ज्यादा मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इफ वी ईट जंक फूड रेगुलरली वी मिस आउट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। अगर हम इन्हें रेगुलरली खाते हैं तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, हम उन्हें मिस आउट कर देते हैं। तो इसीलिए जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी भी नहीं है, हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो वो हमें कभी कभी ही खाना चाहिए और कम अमाउंट में खाना चाहिए। अब एक एक्टिविटी देखिए, क्रॉस द फूड दैट यू शुड नॉट टेक रेगुलरली। अब आपको इनमें से ऐसी चीजों को क्रॉस करना है जो आपको रेगुलरली नहीं खानी है, वो आप अपने आप करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वाटर। नियरली टू थर्ड और 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ऐसा कहा जाता है कि 2/3 या फिर 75% जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी है। वी नीड टू टेक अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम 2 लीटर पानी पूरे दिन भर में जरूर पीना चाहिए। ऑफ दिस वी गेट हाफ बाय ड्रिंकिंग लिक्विड एंड अदर हाफ फ्रॉम फूड। इसमें से आधा जो हाफ है वो हमें पानी पी के मिलता है और आधा जो हाफ है वो हमें खाने के थ्रू मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फाइबर्स। अदर देन द 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, द बॉडी आल्सो नीड्स बल्क फॉर्मिंग मटेरियल्स कॉल्ड फाइबर्स। अगर हम बात करें तो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और पानी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बल्क फॉर्मिंग के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि फाइबर्स और रफेज। फाइबर्स बाइंड द डाइजेस्टेड फूड सो दैट इट कैन पास थ्रू द बॉडी इजीली। फाइबर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, जो हमारे बॉडी से इजीली पास आउट हो जाए। फाइबर्स आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स।
फाइबर्स जो होते हैं वो पत्तों वाली सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने फूड एंड हेल्थ के बारे में समझा कि हमारी हेल्थ के लिए कौन कौन से फूड रिक्वायर्ड होते हैं। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ग्रो करने के लिए अच्छे से। और साथ में हमने ये देखा कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और हमें उन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें किस चीज में हेल्प करता है और उसके क्या क्या रिच सोर्सेस हैं, हमने ये चीज भी समझी। साथ ही में हमने ये देखा कि जंक फूड जो होता है वो हमारे लिए कैसे अनहेल्दी है। वाटर के बारे में हमने देखा कि 75% से ज्यादा हमारी बॉडी पानी से बनी है, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो रफेज होता है, फाइबर्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है सो दैट हमारा खाना इजीली हम डाइजेस्ट कर सके। तो ये पूरा चैप्टर हमने डिटेल में अच्छे से समझा है। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट।